वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती 2023 के अंदर जो है 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। और आप सबों को जो है डेली या प्रैक्टिस सेट जो है 7:30 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो है संपूर्ण तैयारी कराए जाएंगे। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये सब कुछ कराने वाले। अभी शुरुआत है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं। और आप सब जो है जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारा प्रयास है कि 10,000 प्लस जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे, जो कि न्यू पैटर्न पर यह पूरी तरह से आधारित होगा। और हम वही प्रश्न करा रहे हैं जो कि बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि 100% जो है प्रश्न इनसे पूछे जाएंगे। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है और एक भी प्रैक्टिस सेट को आप सबों को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में जो है 51 से लेकर जो है 75 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में जो है सदस्य बनने की जो है न्यूनतम आयु सीमा जो है कितना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, यानी कि 2 बार फायरमैन में, 1 बार मद्य निषेध में और 1 बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। राज्यसभा को जो है उच्च सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा के सदस्य की संख्या जो है अधिकतम जो है 250 जो है हो सकती है, यानी कि 250 जो है इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है। और वर्तमान समय में जो है राज्यसभा की संख्या जो है यानी कि 245 है। इनमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा की सदस्यता की जो है न्यूनतम उम्र सीमा की बात कर ली तो 30 वर्ष है। और लोकसभा में जो है न्यूनतम जो है उम्र सीमा की बात कर ली तो 25 वर्ष है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय कानून के अनुसार जो है किसी अपराधी को किशोर के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष की कम उम्र वाले को। और ये भी प्रश्न एक बार मद्य निषेध में और एक बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। यानी कि बाल न्याय अधिनियम जो है 1986 ईस्वी को जो है संशोधन 2000 ईस्वी के द्वारा जो है ये विचार को जो है पारित किया गया। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीरिया के राष्ट्रपति जो है कौन है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बशर अल असद जो है यह सीरिया के राष्ट्रपति है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर को जो है किससे जोड़ती है। जबरदस्त प्रश्न। और यह प्रश्न 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार मद्य निषेध में और 1 बार जो है ड्राइवर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लाल सागर से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शहर जो है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि इस्तांबुल। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि समुराई योद्धा वर्ग जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए। यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा। और यही प्रश्न जो है 1 बार जो है मद्य निषेध में और 1 बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। जापान में जो है यह समुराई योद्धा वर्ग है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत में जो है मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है।
इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया, यानी कि मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है उसी को चुनना है। हम बता देते हैं इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि काम करने का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी के सभी मौलिक अधिकार है। और पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, तो बी पार्ट जो है मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए या बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है यह किससे संबंधित है। जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, 1 बार फायरमैन में और 1 बार जो है ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जबरदस्त प्रश्न, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 8वीं जो अनुसूची जो है यह भारत की भाषाओं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है में समाजवादी शब्द जो है किसमें, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है जोड़ा गया। जबरदस्त प्रश्न, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है प्रस्तावना में जो है समाजवादी शब्द को जो है जोड़ा गया है, और ये भी प्रश्न एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। और आप सबों को बता देना चाहते हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं यह सभी का सभी जो है प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। और एक भी प्रश्न को आप लोगों को नहीं छोड़ाएं, क्योंकि यह बार बार प्रश्न रिपीट करता है। और जितना कराएंगे, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस बात को आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैरी कॉम जो है ये किससे संबंधित है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। मैरी कॉम जी जो है यह बॉक्सिंग से संबंधित है। यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप जो है गाइड के साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसको पढ़कर जो है आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा जो है मजबूत कर सकते हैं। यह बिहार पुलिस के न्यू पैटर्न पर जो है यह पूरी तरह से आधारित बुक है, और इस बुक में जो है 3000 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। 5 जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर भी आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यह बुक जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो है आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन जो है आप अपने जो है नजदीकी किसी भी बुक स्टोर से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, और ऑनलाइन जो है फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। जाइए परचेज कीजिए और अपने तैयारी को और भी ज्यादा जो है बेहतर कीजिए। यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मशरूम यानी कि कुकुरमुत्ता जो है यह किसका उदाहरण है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कवक, जिसको इंग्लिश में जो है फंगी बोलते हैं, तो इसी का जो है उदाहरण होता है मशरूम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 62 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेफ्रोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन है। जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न जो है 4 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में जो है पूछा जा चुका है। 2 बार जो है यह मद्य निषेध में भी पूछा गया है, और 1 बार जो है फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जबरदस्त प्रश्न, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गुर्दे का अध्ययन जो है यह नेफ्रोलॉजी जो है कहलाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी जो है जड़ जो है नहीं है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अदरक जो है यह जड़ नहीं है, जबकि गाजर, मूली, उसके बाद चुकंदर, ये सभी के सभी जो है जड़ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अदरक जड़ नहीं है, तो ये बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 64 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसकी कमी के कारण जो है बच्चों में रिकेटस नामक रोग जो है होता है। जबरदस्त प्रश्न, और यह भी प्रश्न जो है 2-3 बार जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, और यह होमगार्ड में भी जो 2 बार प्रश्न पूछा गया है, और 1 बार जो है मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस नामक रोग जो है होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहां पर देख लीजिए। यहां पर 65 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि मानव पीत यानी कि बिल जो एक पीले हरे रंग का जो है तरल होता है, या किसकी प्रकृति के कारण ऐसा होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, बहुत बेहतर, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि इतना सारे कैंडिडेट जो इसका सही जवाब दे पाएंगे। बहुत बेहतर, ऐसे ही प्रयास करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अम्लीय जो है इसका प्रकृति होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 66 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्गत यानी कि आउटपुट साधन जो है ये संभव बनाते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करने वाला है, लेकिन आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, आंकड़े देखना और प्रिंट करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 67 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है हार्डवेयर का उदाहरण जो है नहीं है। जबरदस्त प्रश्न। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एक्सेल जो है यह हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, जबकि माउस, मॉनिटर, प्रिंटर ये सभी के सभी जो है हार्डवेयर का उदाहरण है। तो ये आप सबों को याद रखना। और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है मद निषेध में पूछा जा चुका है। और आप सबों को बता देना चाहते हैं, जितना भी प्रैक्टिस कराएंगे एक भी प्रश्न को आप सबों को नहीं छोड़ना है, सभी को रिवाइज करते रहना है। और यदि आप इन सारे को अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन एक छोटे जो है सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। जबरदस्त प्रश्न। और यह भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में, एक बार मद निषेध में, एक बार ड्राइवर में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। ए हो जाएगा, यानी कि लैन। यानी कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो फुल फॉर्म भी आप सबको को पता होना चाहिए, क्योंकि 2-3 बार जो है यह इस एग्जाम में जो है फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो आप सबको को फुल फॉर्म इसका पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। यहां पर 69 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एम्पियर जो है यह किसकी इकाई है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। और यह भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार मद निषेध में पूछा जा चुका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहां पर 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी जो है सदिश मात्रा है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, परिबल जो है यह एक सदिश मात्रा है, जबकि दबाव, कार्य, ऊर्जा ये सभी के सभी जो है अदिश की मात्रा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 71 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक परमाणु के नाभिक में जो है सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से इसमें सम्मिलित होते हैं? जबरदस्त प्रश्न और बहुत सिंपल प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है एक परमाणु के नाभिक में जो है सम्मिलित होते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 72 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यूटन्स के पहले सिद्धांत यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को जो है और किस नाम से जो है इसे जानते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जड़ता का सिद्धांत के नाम से भी जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को जो है जानते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न एक बार कांस्टेबल में, 2 बार मद निषेध में और एक बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 73 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हेमेटाइट जो है यह किसका अयस्क है। जबरदस्त प्रश्न। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट। अच्छा, सीसा का अयस्क क्या होता है? तो गैलीना जो है यह सीसा का अयस्क होता है। चांदी का अयस्क क्या होता है? तो अर्जेंटाइट जो है यह चांदी का अयस्क होता है। तांबा का अयस्क क्या होता है? तो ताम्र पाइराइट्स या मैकेलाइट जो है यह तांबा का अयस्क होता है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में और एक बार जो है ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 74 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी जो है अक्रिय यानी कि इनर्ट गैस जो है नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा,
यानी कि हाइड्रोजन जो है यह एक अक्रिय गैस नहीं है, जबकि नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सभी के सभी जो है अक्रिय गैस है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है इनमें से जो है अक्रिय गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेगा, और यह आज का अंतिम प्रश्न है। 75 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी जो है हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में जो है जानी जाती है। जबरदस्त प्रश्न, और यह भी प्रश्न पर कांस्टेबल में, मध्य निषेध में, होमगार्ड और फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। N2O जो है यह लाफिंग गैस यानी कि हास्य गैस के रूप में जो है जानी जाती है। और आप सबों को बता देना चाहते हैं कि जितना भी करा रहे हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को जो है आप लोग डेली रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन आप सबों को लेकर आना है, क्योंकि 21,391 पदों पर जो है यह बम्पर भर्ती आई हुई है, और करीब करीब जो है 1,06,000 के करीब जो है अब की बार रिजल्ट बनेगा। और आप सब जो है यदि इन सारे प्रैक्टिस सेट को डेली करेंगे तो आपका भी रिजल्ट जो है इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आप सब जो है 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही किए हैं आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस इस प्रैक्टिस सेट को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।